जेई में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रिवीजन का। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार रिवीजन का आइडियल एंड इफेक्टिव वे क्या होता है। बहुत सारे लोग रिवीजन के बारे में सोचते ही नहीं हैं एंड व्हेन इट इज टाइम टू रिवाइज दे आर ओनली एंड ओनली रीडिंग न्यू थिंग्स एंड लुकिंग एट द ओल्ड थिंग्स एज इफ दे आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये चीज आपको प्रिवेंट करनी है। You have to get ahead in the curve and if you want to become a ranker, you have to pre-plan things, you have to make sure कि आप रिवीजन के लिए रेस में आगे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से, छोटे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से रिवाइज कर सके and you get ahead in the curve, you go on and do more difficult things so that you land up a better rank. तो टाइम बचाना है अगर फ्यूचर में तो इस वीडियो के टूल को बहुत अच्छे से सुनने की आपको जरूरत है। अगर आप नए आए हो तो प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वीडियो चालू होने से पहले अगेन आज की वीडियो का एक्सरसाइज है दैट आप कमेंट्स में लिखोगे आई विल डू दिस। क्या है ये दिस वो जानना, लेकिन इफ यू आर कमिटेड टू दिस आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट सेइंग आई विल डू दिस। तो आप जाओ नीचे कमेंट करो, मैं वेट करता हूं। करके आओ। नहीं ऐसे मत देखो, मैं वेट करता ही रहूंगा अगर कमेंट नहीं करोगे। ठीक है, अब होपफुली कर दिया होगा कमेंट। नाउ दैट यू आर कमिटेड टू दिस, नाउ दैट यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग दिस वीडियो, ट्रस्ट मी आपका ये जेई का जो जर्नी होने वाली है वो बहुत इफेक्टिव और बहुत स्ट्रीमलाइंड एंड स्ट्रक्चर्ड होने वाली है। सो लाइफ इज गोइंग टू चेंज। Hi guys, what is up? My name is Eknoor Singh. I'm a 4th year undergraduate from IIT Bombay. And पिछली वीडियो अगर आपने JEE 2024 की मेरी देखी थी ये वाली, तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको क्लियरली बताया था that you have to make a revision notebook and one pager notes. तो ये रिवीजन नोटबुक और वन पेजर नोट्स की पहले इंपॉर्टेंस को समझते हैं यार। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको समझाया कि किस तरीके से लोग अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फाइनल फ्यू मंथ्स में सिर्फ फिर से पढ़ने में ही वेस्ट कर देते हैं। वो उन्हीं चैप्टर्स को दोबारा विजिट कर रहे होते हैं जो वो एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चैप्टर को पढ़ने का पॉइंट ही क्या हुआ अगर आपने उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं करा या उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं बनाया जो बाद में आपका टाइम बचाएगा। अगर यू आर स्टडिंग समथिंग सो यू शुडंट स्पेंड द टाइम ऑन स्टडिंग द इजियर थिंग्स अगेन एंड अगेन। ऑब्वियसली जो टफर थिंग्स हैं जो आपको फर्स्ट टाइम में नहीं आई थी वो रिविजिट करके आप बेटर होंगे उसमें, लेकिन जो बहुत आसान तरीके हैं अगर आप उनको भी विजिट करते रहेंगे, अगर आप उनको भी देखते रहेंगे तो आप चीज़ें मतलब बेसिकली रिपीट कर रहे हैं और कोई पॉइंट नहीं है। जो चीज़ आपको फर्स्ट टाइम में ही आ गई वो आपको सेकंड टाइम में तो ऑब्वियसली आएगी ही। एंड फॉर दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक स्ट्रक्चर्ड रिविजन नोटबुक। एक ऐसी रिवीजन नोटबुक जो आप ऐसी एक टूल बना रहे हो अपने लिए जो डे -1 अगर एग्जाम से एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले आपको अगर इकलौती कोई चीज पढ़नी है सो दैट हैज टू बी दिस रिवीजन नोटबुक। इसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरी पर्सनल जेईई मेंस की रिवीजन नोटबुक थी जो मैंने बनाई थी एंड ट्रस्ट मी दिस हैज हेल्प्ड मी लाइक नथिंग एल्स। और कोई रिसोर्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। एंड दीज आर नॉट माई नोट्स, डोंट कंफ्यूज देम विद नोट्स। क्लास में लेक्चर के टाइम पे नोट्स बनते हैं, जब टीचर पढ़ा रही होती है नोट्स बनते हैं, लेकिन कई बार वो क्या होते हैं यार वो हम बस सीधा सीधा जो टीचर पढ़ा रही होती है उसको लिख रहे होते हैं, जो टीचर बोलता है लिखने को वो पढ़ रहे होते हैं, वो लिख रहे होते हैं। लेकिन दीज आर नॉट नोट्स, दिस इज नॉट एवरीथिंग, दिस इज अ कंसाइज फॉर्म ऑफ ऑल चैप्टर्स एंड दीज आर थिंग्स जो मैं डे -1 पे पढ़ना चाहूंगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज रियलाइज करना है, कुछ डिस्क्लेमर्स मेरे को आपको देना कि सबसे पहले तो अगर आप मेरे को कमेंट्स में बोलोगे प्लीज अपलोड दिस, प्लीज सेंड दिस टू अस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। बिकॉज अगर मेरे पास ऐसी किसी और की नोटबुक होती तो वो मेरे लिए यूजलेस होती, एकदम फालतू होती। बिकॉज मुझे नहीं पता कि मेरे को कि उस बंदे को जो नहीं आता वो मुझे भी नहीं आता क्या, बिकॉज ही इज समबडी एल्स, आई एम समबडी एल्स। मुझे कुछ चीजें आती हैं, उसको कुछ चीजें आती है। सो मेरी नोटबुक एक पर्सनलाइज्ड चीज है जिसमें मैंने वही चीजें रखी हैं जो मुझे चांस है भूलने का एंड मुझे डे -1 पे देखनी थी। ठीक है, सो यू हैव टू मेक योर ओन नोटबुक। ये एक एक्सरसाइज है जो आपको अभी से इसीलिए करने को बोल दिया गया है बिकॉज यू हैव इतना टाइम। तो रिवीजन टाइम पे आपको करना क्या है, बेसिकली उस चैप्टर को जो जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं, फॉर्मूले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखते हो जो जो चीजें आपको लग रहा है रिफ्लेक्ट कर रही हैं पेपर में, उस सबको आपको इस नोटबुक में अंडर दैट चैप्टर की हेडिंग लिखना है। तो अब चलते हैं मेरी नोटबुक की तरफ एंड मैं नोटबुक में से दिखा के आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये नोटबुक बनी है एंड कैसे इसने मुझे हेल्प किया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नोटबुक नाउ।
ओके तो ये नोटबुक है बेसिकली यार, ये मैंने पहले भी एक पास्ट वीडियो में दिखाई है, बट आई वांटेड दिस टू बी मोर स्पेसिफिक टू 2024 एंड काफ़ी नई चीज़ें भी है जो इंक्लूड करनी है मुझे। अब मैं एग्जांपल देता हूँ यार आपको, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, ठीक है, दिस हैज ऑल द फॉर्मूले दैट कैन एवर बी रिफ्लेक्टेड इन द स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर, ठीक है, एंड थिंग्स दैट आई फॉरगेट। अब अगर इसमें से आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, डू नॉट पैनिक इफ यू हैव नॉट स्टडीड द चैप्टर, या इवन इफ यू हैव स्टडीड, बिकॉज कई बार क्या होता है यार, जब कोई ऐसा टॉपिक आता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है जो बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है, बहुत एडवांस्ड है, मैं फिर भी डाल देता हूं उसको इधर, ताकि जस्ट आई कैन विजिट दिस पेज एंड ये स्टेटिस्टिक्स का सब कुछ मेरे सामने आ गया है बेसिकली। तो ये बेसिकली एक तरीके से मेरे 1 पेज नोट्स भी हैं स्टेटिस्टिक्स के, और मेरी रिवीजन नोटबुक भी है। तो कई चैप्टर्स में ऐसा ही होगा कि भले ही वो आपकी रिवीजन नोटबुक है, भले ही आपके 1 पेज नोट्स हो, इट्स द सेम थिंग, बट ये बेसिकली है रिवीजन नोटबुक एंड स्टेटिस्टिक्स का ये एट अ ग्लांस सब कुछ हो गया मुझे, और कुछ नहीं देखना मुझे स्टेटिस्टिक्स में, मेरा पूरा चैप्टर हो गया और मैं इससे अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। यार ये थ्योरी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखो, दीज आर जस्ट थिंग्स दैट आई हैव टू रिमेंबर, थिंग्स दैट आई माइट फॉरगेट एंड आई वांट टू सी ऑन डे -1। अब रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मुझे लगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं जेईई मेंस के, आपको पता है कि इससे कितने क्वेश्चंस आए हैं और कितनी बार रिपीट होते हैं, हेंस मैंने इसको एक अलग से पेज दे दिया है। सेमीकंडक्टर्स इज अ वेरी थ्योरेटिकल चैप्टर जो एनसीईआरटी से फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। तो उसमें भी जितने फॉर्मूले चाहिए थे मैंने सब लिख दिए। सो इस तरीके से यार बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री तो पॉइंट बाय पॉइंट मैंने सारा ही डाल दिया। आई क्लेम कि मेरे सरफेस केमिस्ट्री के ये जो नोट्स हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेने, अगर आपको इसमें से पढ़ने, आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगेन मैंने इसमें वही चीजें इंक्लूड की हैं जो मुझे याद नहीं रहने का चांस था या जो मैं रिविजिट करना चाहूंगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो मेरे को 4 पेज सरफेस केमिस्ट्री के हैं, अगर कोई बंदा ये कर ले तो सरफेस केमिस्ट्री का हर जेईई मेन का क्वेश्चन इन 5-4 पेज में से आया। इस लेवल का इंपॉर्टेंस है इसका, इस लेवल की रिविजन है। एक चीज आप नोटिस करो गाइस, जो ये हाईलाइटेड चीजें हैं बेसिकली ये फाइनल फ्यू स्टेजेस में, फाइनल फ्यू दिनों में मैंने किया है। जब मैंने ओरिजिनली नोट्स बनाए थे तो ओरिजिनल नोट्स वर जस्ट प्लेनली यूजिंग दिस ब्लू पेन और शायद ये रेड पेन हाईलाइट वो करने के लिए, कुछ चीजें हाईलाइट करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा आप चीजें याद करते रहते हो एंड हाईलाइट ओनली थिंग्स दैट यू आर फॉरगेटिंग या थिंग्स दैट हैव अपीयर्ड इन अ पेपर। ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्योंकि अपीयर किया, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। सिमिलरली वो चीजें आप हाईलाइट करते रहो, अलग पेन यूज करो, कितने भी पेन यूज करो यार, केमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो अब मैं जब इस पेज को पढ़ता था तो मेरे को पता है, मेरी लास्ट वाली रिविजन सिर्फ ये होती थी कि यार ग्रीन से जिस चीज को हाईलाइट किया बस उसको याद करके जाओ, बाकी सब मुझे या तो रटा हुआ है ऑलरेडी या फिर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप देख रहे हो कि ये कितने लेवल्स ऑफ रिविजन में हेल्प कर रहा है आपको। एवरी टाइम दिस चैप्टर अपीयर्स इन अ टेस्ट, आई एम गोइंग टू रिविजिट दीज 4 पेजेस, थिंग्स आई लर्न अगेन एंड अगेन। जगह छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी जगहें पहले खाली होती थी जब मैं फर्स्ट टाइम किया था, ऊपर भी देखो जगह छोड़ी होती है और यहां भी बीच बीच में जगह छोड़ता रहता हूं। ये अब भरा हुआ आपको दिख रहा है बिकॉज दिस इज द फाइनल वर्जन ऑफ इट, बट आपको जगहें छोड़नी है ताकि आप आगे आगे चीजों को इंक्रीज करते रहो और इसमें डालते रहो। जैसे ये पॉजिटिव सॉल्व, नेगेटिव सॉल्व मैंने फर्स्ट टाइम में नहीं लिखा था, बट फिर जब क्वेश्चन आया था तो मैंने कहा कि इस चीज को यहां लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसने तो ऑनेस्टली मेरे को सीबीएसई बोर्ड्स में भी बहुत हेल्प किया ये वाले चैप्टर ने और इन वाले नोट्स ने, ठीक है। सिमिलरली माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज थी यार जिसके मेरे को नोट्स नहीं बनाए थे मैंने, तो लास्ट में मैंने उसको इसी में चिपका दिया। ये मेरे एक्चुअल नोट्स की फोटोकॉपी है। द आइडिया, तुम आइडिया समझो, आइडिया बेसिकली इसकी मेरे को बस यही नोटबुक देखनी है एग्जाम से पहले और कोई नोटबुक नहीं देखनी। तो ये बेसिकली आइडिया है ऐसे रफ नोट्स बनाने का, एंड आप भी ऐसा कुछ अपने लिए बनाइए। अब मैं एक और चीज जो करता था, 1 पेजर नोट्स जिसको मैं कह रहा था, 1 पेजर नोट्स कैसे बनाने हैं भैया, ये बहुत सारे लोग बोल रहे थे उस वीडियो के बाद। सो दिस इज बेसिकली माय 1 पेजर नोट्स। इसको मैंने फाइनली इसी नोटबुक में चिपका दिया था क्योंकि मेरे को वो लग रहा था, अगेन जैसे मैंने बोला मेरे को देखनी यही नोटबुक थी और मेरे को ये इंपॉर्टेंट लग रहा था, तो मैंने इसके 1 पेजर नोट्स इसी में चिपका दिए। सो अब ये देखो, ये सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स के 1 पेजर नोट्स हैं। एवरीथिंग मतलब इज हियर, एंड सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में तुम देख रहे हो कि बेसिकली सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है इधर, एंड आई विल नेवर हैव टू कंसल्ट एनी अदर बुक और एनी अदर नोट्स, ठीक है। सो ये आइडिया है बेसिकली 1 पेजर नोट्स का। अब इसी नोट्स में गाइज यू विल ऑल्सो रियलाइज कि कोई मॉक टेस्ट जो मैं करता था, उस मॉक टेस्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इधर ही डाल देता था, ठीक है। ये मॉक टेस्ट एलन का हो गया, ये आकाश के हो गए, ये जित्ते फिटजी का हो गया, ये सब चीजें मतलब इसी में डाल दो तुम, क्योंकि तुम्हें और कुछ नहीं पढ़ना है, तुम्हें सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको नेशनल टेस्ट अभ्यास के पर्सपेक्टिव से देखो, एनटीए ऐप जो आती है उसके सारे फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का भी मैंने एट अ ग्लांस बना लिया था, ठीक है। सो ऑब्वियसली ब्लैंक पेजेस भी हैं इसमें क्योंकि पूरा तो मैंने यूज नहीं किया।
नाउ लेट्स कम टू दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने ऐसे आप अगर स्टिकी नोट्स आपको अच्छे लगते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हो यार स्टिकी नोट्स। ये स्टिकी नोट्स मैं बना लेता था जो जो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लगते थे उसके लिए, बट इन स्टिकी नोट्स से ही बेसिकली मैंने ये नोटबुक बनाई थी। तो बिकॉज मुझे कोई ऐसे बताने वाला नहीं था एंड आई लेटर रियलाइज दैट दिस इज अ मोर एफिशिएंट वे ऑफ स्टडिंग, सो आई मेड दिस मच लेटर। स्टार्टिंग में मैं इनसे ही काम चला रहा था, बट मैंने खुद रियलाइज किया कि भाई इससे तो काम नहीं होने वाला, ये स्टिकी नोट्स इतने इफेक्टिव नहीं है, इसको मेरे को कंपाइल करना ही पड़ेगा। तो आई मेड these notes using these sticky notes जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे बनाए थे, बट दिस इज अ मोर एफिशिएंट वे गाइस, एंड ये मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट तक आते आते रियलाइज किया। ठीक है, सो वैसे ये स्टिकी नोट्स यूजुअली मेरे स्टडी टेबल, यही मेरा स्टडी टेबल है, यहाँ पे लगे रहते थे मेरे पूरे सामने। जब मैं बोलता हूँ मेरे सामने कुछ लगा रहता था तो ये स्टिकी नोट्स लगे रहते थे। एंड या दैट्स द स्टोरी बेसिकली। पीछे चालू करता था मैं, पीछे से मैंने ये करना चालू किया था एग्जाम्स के रिविजन और एनालिसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब तुम अपनी एक ऐसा रिव्यू नोटबुक ज़रूर बनाओ, क्योंकि बाद में अगर तुम सीधा बैठोगे रिविजन करने अपने नॉर्मल नोट से तो भाई तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। एंड ये चीज़ अगर तुम स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा मेहनत एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लोगे तो बाद में तुम्हें उतना ही कम एफर्ट एंड एफर्ट्स इन अ बेटर डायरेक्शन टू गेट योर रैंक तुम वो लगा पाओगे। ठीक है, सो दैट इज माई रिविजन नोटबुक एंड दैट इज 1 पेज नोट्स फॉर यू। तो ये कुछ ग्लिम्पसेस थे मेरी नोटबुक के, एंड होपफुली आप अपने लिए भी ऐसी अब एक नोटबुक बनाएंगे सो दैट यू गेट अहेड इन द कर्व, यू गेट अहेड इन द रेस। एंड आपके लिए मैं, अगर आप ये कर पाए तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड अगर आप यहाँ पे नए हो, बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस द अपकमिंग वीडियोज जो आपको हेल्प करेंगी ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो। बाय बाय।